राजौरी एनकाउंटर के 5 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। एनकाउंटर खत्म, जवानों की शहादत से पूरे देश की आंखें नम। एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। शहीद हुए 5 जवानों को सेना और पुलिस ने आज सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना ने राजौरी के आर्मी जनरल अस्पताल में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स सहित पुलिस और अन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना के शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान भेजा गया। मुठभेड़ में 2 कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए थे। मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में कैप्टन एमवी प्रांजल, आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता शामिल हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक अजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर भी शामिल हैं। आतंकियों के चंगुल में फंसी महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए जवान। राजौरी जिले के बाजीमाल इलाके के मारे गए 2 आतंकी। बुधवार को घेरे गए आतंकियों से चल रही थी भारी गोलाबारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकियों में क्वारी नाम का खूंखार पाकिस्तानी आतंकी है। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। जम्मू कश्मीर के कांडी और डांगरी अटैक का मास्टरमाइंड था। पुंछ के कलसिया में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। बॉर्डर पर बैड अटैक का खतरा। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना करा सकती है बैड अटैक। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को लेकर भारतीय जवान मुस्तैद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक हाई अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तानी लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश में लगा। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। बहादुर जाबाज पाकिस्तानी आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार। बॉर्डर पर इस समय पाकिस्तान द्वारा बैड अटैक का भी हमारे जवानों पर खतरा बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि रात के अंधेरे में घने कोहरे की आड़ में बैड अटैक किया जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में राजस्थान चुनावों को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी चाहती है कि हम राजस्थान में न आए, लेकिन हमारी जिद है कि आना है और हम आएंगे। नहीं, ये तो उनकी आशा है कि हम न आए, लेकिन हमारी जिद है हम आना और आएंगे। राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। और कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, विपक्ष के पास कहने को कुछ भी नहीं है। आपने कहा मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी सहित बीजेपी नेताओं पर लगाया भड़काऊ बयान देने का आरोप। कहा लाल डायरी विवाद को बताया बीजेपी की साजिश। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत पर किया वार। कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान है। लाल डायरी का भी किया जिक्र। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर किया सियासी वार। कहा एमपी छत्तीसगढ़ बीजेपी हार चुकी है, तेलंगाना में उनका कुछ नहीं, राजस्थान के लोग बहकावे में नहीं आएंगे। सर छत्तीसगढ़ तो हार चुके हैं, तेलंगाना में उनका कुछ है नहीं, राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग उसके बहकावे में आएंगे नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता करने के लिए मेरी पार्टी और मेरी जनता है। बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा गहलोत सरकार ने जो गारंटियां दी हैं उसे कितना पूरा करेंगे पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने जो कहा उसका पालन भी किया। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा उम्मीद है कि इन प्रदेशों में बीजेपी पूरी तरह हारेगी। एमपी में जहां जहां सपा ने प्रचार किया है वहां हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। उम्मीद है कि बीजेपी हारेगी, इन प्रदेशों में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। अपने दल का क्या प्रदर्शन रहने वाला है? मध्य प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी का एक विधायक था, एक विधायक तो होगा, और जहां जहां प्रचार समाजवादी पार्टी ने किया है वहां पर हमारा वोट प्रतिशत भी पहले से ज्यादा बढ़ेगा।
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, चुनाव हो या खेल का मैदान, दोनों बराबर है। जिसने जितनी मेहनत की है उसी के हिसाब से परिणाम आना चाहिए। चुनाव हो या खेल का मैदान हो, दोनों बराबर है। और जिसने जितनी मेहनत की है, मैं समझता हूं परिणाम भी उसी के हिसाब से आना चाहिए। देश को टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार है। 13वें दिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हुआ, जल्द आ सकती है गुड न्यूज। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द उसे पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से कहा है कि तमाम हर्डल्स को दूर करते हुए कुछ ही दूरी पर अब उस चीज़ को मॉनिटर कर लिया गया है, यानी ये देख लिया गया है कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। 47 से 48 मीटर तक पहुंची है रेस्क्यू टीम। फंसे हुए श्रमिकों को पहिएदार स्ट्रेचर से बाहर निकाले जाने की योजना। सिलक्यारा सुरंग पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। राहत और बचाव कार्यों की सीएम धामी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं मॉनिटरिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीएम धामी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं मातली से ही कर रहा हूं काम, जल्द ही सारी बाधाओं को दूर कर सकुशल सभी फंसे लोगों को निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी में बनाया गया स्थायी सीएम कैंप कार्यालय में मौजूद हैं। 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं सीएम। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा, अगले 5 मीटर तक कोई अवरोध नहीं है, स्थिति अब काफी बेहतर है। आज शाम तक बड़ी खबर मिलने की उम्मीद है। काम कंप्लीट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। भास्कर खुलबे ने कहा, टनल के भीतर जियो मैपिंग कैमरे के जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक जहां तक ड्रिल हुई 5 मीटर तक कोई लोहा या स्टील का स्ट्रक्चर नहीं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद कल ड्रिलिंग कार्य रोक दिया गया था। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों के लिए दूध और पतली खिचड़ी की जा रही है पैक। दूध और खिचड़ी का बोतलों में पैक किया जा रहा है और पाइप के जरिए सुरंग में भेजा जा सके, इसका इंतजाम किया जा रहा है। बचाव अभियान के बीच कल स्थानीय देवता की डोली को सिलक्यारा सुरंग में लाए लोग, जहां फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बाबा लोकनाथ मंदिर की स्थापना की। सीएम धामी ने भी सिलक्यारा टनल पहुंचकर बौकनाथ देवता से सभी श्रमिकों की कुशलता हेतु प्रार्थना की। कल सीएम धामी ने सुरंग में फंसे 2 मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना था। बातचीत के दौरान तेज गति से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने 41 श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना की। पीएम मोदी ने मथुरा में संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। कहा, मीराबाई तक का गुजरात से एक अलग रिश्ता रहा। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती। पीएम मोदी के कृष्ण जन्मभूमि दौरे पर बोले अखिलेश यादव। कहा, पहली बार आना कैसी उपलब्धि है, ये उनकी नाकामी है। बात तो उनकी करनी चाहिए जो जन्म से जा रहे हैं जी। जो पहली बार आ रही है, ये कौन सी उपलब्धि है, ये तो नाकामी है उनकी। हेमा मालिनी ने मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। कहा, खुशी है कि प्रधानमंत्री ब्रज में आए और ब्रज में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, गायक जुबिन नौटियाल इगास उत्सव में शामिल हुए। अनिल बलूनी के घर उत्सव में स्वामी चिदानंद सरस्वती और गीतकार प्रसून जोशी भी शामिल हुए। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर राहुल को जारी किया नोटिस। 25 नवंबर तक राहुल को देना है जवाब। राहुल ने पीएम मोदी को पनौती और जेब कतरा बताया था। कल नागपुर में राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें नोटिस भेजने दीजिए, हम इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री को
जिस तरीके से टिप्पणी की थी राहुल गांधी जी ने, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। भेजने दो, उसका उत्तर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सी बड़ी यानी टीका टिप्पणी नहीं हुई। खड़गे ने कहा राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में हाइप बनाई जा रही है। राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस का जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली सुप्रिया सूले, कहा राहुल गांधी एक योद्धा हैं, गरिमापूर्ण जवाब तरीके से जवाब देंगे। कमीशन Rahul Gandhi ji is a very strong leader. He is a very honest leader. So I am very, very confident that even if he's got a notice from the Election Commission, I'm very confident and I have full faith in Rahul ji that he will give a very dignified and honest answer. गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पर दिल्ली में ड्राई डे, सभी शराब की दुकानों, बार और पब बंद रहेंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी जयंती पर शराबबंदी का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई। अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित शेयर मैनिपुलेशन का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच के अलावा 6 सदस्यीय कमेटी का भी किया गठन। आप सांसद संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप नेता सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा से जुड़े मामले में भी सुनवाई। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुनवाई। राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन के फैसले को दी है चुनौती। 75,000 वैकेंसी के लिए एसएससी आज एप्लीकेशन लिंक खोलेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, एनआईए, एमएसएफ और असम राइफल्स के लिए होगी 75,768 कांस्टेबलों की भर्ती। फरवरी 2024 में होंगे एग्जाम। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का प्रस्ताव लिया वापस लेने पर राज्य कैबिनेट की मोहर। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। केरल कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में जताई एकजुटता। कोजिक में हुए इस कार्यक्रम में सांसद शशि थरूर ने भी शिरकत की। तमिलनाडु वन विभाग ने कर्नाटक की तरफ से आए 30 जंगली हाथियों के झुंड को लेकर जारी किया अलर्ट। नौकनूर के जंगलों में घुसे हाथियों को लेकर होसूर में 10 गांवों में लोगों को किया गया आगाह। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर भारी बारिश से भूस्खलन की वजह से कोटागिरी इलाके में सड़कें और चाय बागानों को पहुंचा भारी नुकसान। तमिलनाडु में बारिश का कहर। चेंगलपट्टू जिले में 3 झीलों में दिखा हाहाकारी पानी। पानी हुआ इलाका। कोयंबटूर में कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने मचाया कोहराम। नीलगिरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सड़कों पर सैलाब। जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में जहरीली हवा बनी हुई है। जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं। एक्यूआई 380 के पार है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति कल तक गंभीर रह सकती है। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में घना स्मॉग। विजिबिलिटी कम। लोगों की गाड़ियों पर लगी रफ्तार थमी। दिल्ली में ग्रैब ट्री प्रतिबंध अब भी जारी। धान कटाई का समय खत्म होने की वजह से पंजाब में पराली की घटनाओं में कमी आई। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में आज सुबह कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। सैम बहादुर की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल। गोल्डन टेम्पल में विकी कौशल ने की अरदास। फिल्म सैम बहादुर में फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ का किरदार निभा रहे हैं विकी कौशल। फिल्म सैम बहादुर मानेकशॉ बहादुरी और शौर्य पर आधारित है। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। 1971 की जंग में जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। 209 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने 20वें ओवर में हासिल किया।
भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 80 रनों की शानदार पारी खेली। ईशान किशन ने भी 58 रन बनाए। रिंकू सिंह ने छक्का मारकर दिलाई जीत।